सबसे पहले खान करियर स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज लेकर के आया हूँ सेकंड चैप्टर यानी इंग्लिश का सेकंड चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब उम्मीद है कि आप सभी ने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। चलिए आज हम इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पूरा दिखा दें पहले हमने इंग्लिश में ऑथर बायोग्राफी के बारे में एनालिसिस किया है, फिर उसके बाद से उसको हिंदी में अनुवादित किया है, फिर उसके बाद से एक एक पैराग्राफ यानी 2 स्टैंजा में ये टोटल खत्म ही है, सोनेट पूरे खत्म ही है। और देख सकते हैं कि अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में जब आप जानना स्टार्ट करते हैं तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। इनका जन्म कब होता है? इनका जो जन्म है वो जन्म होता है इनका 1819 में। एक बार पेन सेलेक्ट कर ले। 1819 में इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु है वो होती है 1892 में। द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्ट लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। He began working as a carpenter before his 12th birthday। और इसमें उनको बताया जा रहा है बायोग्राफी के बारे में कि तो हम देखेंगे कि उस टाइम अमेरिका में उत्पन्न संभवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये, और प्रसिद्ध साहित्य हस्ती भी थे। और उन्होंने 12 वर्ष से भी कम आयु में एक बढ़ई के रूप में कार्य आरंभ किया था, क्योंकि इनकी 12th बर्थडे की जिक्र की गई है, उससे भी कम आयु में। उसके बाद से अध्यापक तथा संपादक के रूप में भी ये कार्य किए, तथा सामान्य युद्ध के दौरान स्वयंसेवक के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। एनएसएस जिसको कहा जाता है, नेशनल सर्विस स्कीम। जब आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते हैं तो उसमें 3 चीजें ज्वाइन करने के लिए बताया जाता है। आप अगर कॉलेज में होते हैं तो एक एनसीसी, एक एनएसएस और एक स्काउट गाइड का लिए। तो आप इंटरमीडिएट में कमेंट में बताइए कि आपको ये पहले से मालूम था या नहीं मालूम था, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस के बारे में। क्योंकि नेशनल सर्विस स्कीम ये हर इंटरमीडिएट कॉलेज में होता है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे सबको टीचर बहुत कम ही बताते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम पढ़ने के लिए भी जाते हैं। बिहार बोर्ड में अमूमन तौर पर जो बच्चे हैं वो बहुत कम ही जाते हैं कॉलेज करने के लिए। और अभी आगे हम जिक्र करते हैं कि उसके बाद से व्हिटमैन की कविताएं जो लिव्स ऑफ ग्राफ्स नामक संग्रह में संकलित है, अपनी स्वतंत्रता तथा पदभाव के लिए जानी जाती हैं। व्हिटमैन के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो एकात्मता के महत्व के प्रति उनका आनंदपूर्ण संपूर्ण समर्पण को पहले पहचाना नहीं जा सका। और इनकी जो संपूर्ण, जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी कार्य करते हैं, उनके कार्य को कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वाल्ट व्हिटमैन अपने कार्य को करते थे, लेकिन इनके कार्यों को लोग नहीं पहचान पाए। जो उपलब्धि इनको जीते जी नहीं मिली, वो मरने के बाद इनको उपलब्धि मिली। आगे हम व्याख्या करेंगे तो इसमें देखेंगे। उसके बाद से आगे इसमें देखते हैं कि वास्तविक में इनको पहचान प्रथम संग्रह की कीमत उनकी नौकरी जाने के रूप में अदा हुई। और बेचारा ये काफी संघर्षशील व्यक्ति थे, और जब ये कार्य करते थे तो पहले इनके क्या इसमें बताया जा रहा है कि प्रथम संग्रह यानी जब उनका प्रथम संग्रह लॉन्च हुआ तो उनकी कीमत नौकरी जाने के रूप में अदा की गई, क्योंकि इसे अश्लील या फूहड़ कार्य माना गया। ये उस समय अश्लील या फूहड़ कार्य माना गया था। और 1881 में कई प्रकाशनों के पश्चात अंततः लिव्स ऑफ ग्राफ्स को एक प्रकाशन मिल ही गया, जो इसे बिना किसी काट छाट के छापने का तैयार था। इस संग्रह का अनुवाद यूरोप में बहुत उत्साह के साथ किया गया, लेकिन व्हिटमैन को अमेरिका में फिर भी प्रशंसा प्राप्त नहीं हुआ। और उस समय जो प्रशंसा इनको प्राप्त होनी चाहिए थी वो प्रशंसा इनको प्राप्त नहीं हुई थी। आगे हम चर्चा करते हैं उसके बाद से। लेकिन व्हिटमैन व्यक्तिवाद की अपनी वास्तविक एवं अनुसंधात्मक भाव व्यक्ति के कारण अमेरिका की प्रशंसा प्राप्त कर सके, और उनकी प्रमुख रचनाओं में लिव्स ऑफ ग्रास 1855 तथा ड्रम स्ट्रेप 1866 में सम्मिलित है। और इनकी तमाम बातें बताई गई। जैसे हमने पहले ही कहा था कि यह उनकी मृत्यु के बाद ही हुआ कि वे अमेरिका में व्यक्तिवाद में अपना क्या कर सके, अपने नाम को बटोर सके। जो जीते जी उनको नाम नहीं बटोर पाए, वो मरने के बाद। अब इसमें क्या है कि सेकेंड आप देखेंगे, इसमें स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर पोएट्री सेक्शन, रेनबो पार्ट सेकंड बुक का पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ
and what I assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you. It means कि इसके हिंदी में हम अनुवादित करके आप सभी के समक्ष बताएंगे और इसको समझाएंगे भी। कवि कहता है कि, या कवि कहते हैं कि मैं स्वयं खुशी मना रहा हूं, मैं स्वयं क्या कर रहा हूं, खुशी मना रहा हूं, और वो तथा गाना गा रहा हूं। और जब भी कोई खुशी, गाना सबको गाने आता है, ऐसा नहीं है कि गाना कोई ऐसा व्यक्ति हो धरती पर जिसको गाना गाने ना आता है, कुछ नहीं गाने आएगा तब भी गुनगुना लेगा। आजकल तो गूंगे लोग भी देखें हम, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है, गूंगे लोग भी गाना गा दे रहे हैं। आप लोग मिस्टर बीन का कार्टून देखे ही होंगे, बिना बोले ही मिस्टर बीन सबको एंटरटेन कर देता है। और तथा गाना गा रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं, और जब भी कोई खुश होता है निश्चित रूप से गाना गाएगा। और जो मैं मानता हूं उसे तुम भी मानो कि खुशी का हर कण जो मुझ में है वो तुम में भी मौजूद है। और कवि ये कह रहे हैं कि जो खुशी का पल मुझ में है वो आप में भी है, और खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की बात कर रहे हैं कि इसमें मैं खुशी मना रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, जो मुझ में मौजूद है वो तुम में भी मौजूद है, और तुम भी क्या करो, खुशी मनाओ। आइए अब हम सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं। I laugh and invite my soul. I learn and laugh at my easy observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from the soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I know 37 years old. In perfect healthy began, hoping to chase not till death. Great and schools is evidence retiring back a will sufficient at what they are, but never forgotten. I harbor from good or bad. I permit to speak at every hazard, nature without check, with original energy. अब इसको अनुवादित करके आपको हिंदी में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप सभी देख भी सकते हैं कि इसमें टोटल एक एक पैराग्राफ का हिंदी इंग्लिश आप सभी को बेटर से बेटर तरीके से आप सभी के पास मौजूद किया जाए, आप सभी को बताया जाए, उसी लिए इस सभी को प्रस्तुत किया गया है। मैं भ्रमण करता हूं तथा मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, मैं आराम करता हूं और अपने सहज पलों में घूमते हुए उन कांटों को देखता हूं जो गर्मी की घास में नजर आते हैं। मेरा जीभ तथा मेरा खून का प्रत्येक कण इस मिट्टी और हवा से बना है। और निश्चित रूप से मेरा जो कह रहे हैं कि मेरा खून और मेरा जीभ तथा मेरा खून प्रत्येक कण इस मिट्टी से बना है। जैसे सिंपल भाषा में लोग 5 तत्वों से कहते हैं कि 5 तत्वों में से हमारे शरीर बने हैं और 5 तत्वों में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे 5 तत्वों को मिला करके। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि इस मिट्टी से मेरी जो शरीर जीव है, मेरा खून है, इस शरीर का प्रत्येक कण किससे बना है, मिट्टी और हवा से बना है। जिस प्रकार मुझे अपने माता पिता द्वारा जन्म दिया गया है, उसी तरह सब ने भी अपने माता पिता से जन्म लिया है। ये सत्य बात है कि जैसे कवि अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब ने जन्म लिया है, किसी ने अवतार नहीं लिया है या डाउनलोड नहीं हुआ है। ठीक, और मैं अब 37 साल का हूँ और मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तथा मैं सोचता हूँ कि मेरे मरने तक ये सब अच्छा ही रहेगा। और हर कोई की ये दिली ख्वाहिश रहती है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा है, और ये कभी 37 साल के हो गए हैं, उस बातों की व्याख्या कर रहे हैं कि मैं 37 साल का हूँ और मेरे मरने तक सब कुछ अच्छा ही रहे। सबकी यही कामना होती है कि मेरे मरने तक सब कुछ अच्छा ही रहे। फिर उसके बाद आगे इसमें चर्चा करते हैं कि मेरे मरने तक सब कुछ अच्छा ही रहे। मैंने कभी भी जाति और सोच को ज्यादा महत्व नहीं दिया। और देखिए, जाति और सोच को कवि कह रहे हैं कि मैंने कभी जाति और सोच को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन जातिगत बात तब आ जाती है जब पॉलिटिशियन लोग जातिगत तरीके से लोगों में
अपना संदेश पहुंचाने लगते हैं, जातिगत तरीके से लोगों को टारगेट करने लगते हैं, जातिगत तरीके से लोगों को जातिगत किसी मुद्दे को दे करके, किसी टॉपिक को दे करके उसको लोगों में एक अफवाह फैलाना और आपसी भाईचारा मानवता को खत्म करना। और सच्ची इंसानियत, सभी लोग इंसान हैं तो निश्चित रूप से मानवता सभी में होनी चाहिए, जाति को ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहिए, क्योंकि आपसी भाईचारा बना के रहना चाहिए सभी को। कवि ये संदेश दे रहे हैं और मैं कुछ पल के लिए रुक कर इनके बारे में सोचता हूँ और उसके बाद कवि क्या करते हैं, इसमें सोचते हैं और इतना ही काफ़ी है, किंतु इस विषय को कभी भी भूला नहीं जा सकता। मैं अच्छी और बुरी बातों के बारे में सोचता रहता हूँ। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति जब थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, और कभी 37 साल के हो गए हैं, कहा जाता है कि जो टीन एज होता है मोर डेंजरस एज होता है। और दो बातें उसमें कहा जाता है कि टीन एज इज ए मोर डेंजरस एज बट स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। और सौभाग्य और दुर्भाग्य से ये दोनों एक ही साथ आता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य से अगर देखिएगा तो टीन एज 13 से लेकर के 19 तक रहता है, लेकिन ये दोनों एक ही साथ आता है। टीन एज इज ए मोर डेंजरस है, स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ, ये दोनों एक ही साथ चलते रहता है। तो 13 से लेकर के 19 तक जिसने अपने आप को सुधार लेता है वो आगे भी अपने आप को अच्छे तरीके से स्टेबल कर लेता है। और ये कह रहे हैं कि जब ये 37 साल के हो गए हैं, थोड़े से परिपक्व हो गए हैं। अब 37 साल एक मानव की जो आयु है लगभग 60 साल मानी जाती है, और उस 60 सालों में से कभी तो मतलब देखिए तो 37 साल जी लिए हैं, तो इनके अंदर काफ़ी अनुभव आ गए हैं। और अनुभव में ये बैठते हैं तो सोचते रहते हैं, जब अकेले बैठते हैं तो उसमें सोचते रहते हैं। मैं अच्छी और बुरी बातों के बारे में सोचता हूँ और मैं प्रत्येक खतरे के बारे में बोलने की आज़ादी चाहता हूँ। जैसे जितने भी खतरे की बात है उसमें बोलने के लिए आज़ादी चाहते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक खतरे के बारे में बोलने के लिए आज़ादी चाहता हूँ, और मैं यह सब प्राकृतिक को अपने वश में किए बगैर करना चाहता हूँ। और कभी प्राकृतिक को अपने बस में करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जैसा है वैसा ही रहे, प्राकृतिक में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। ये कवि की सोच है, और किए बगैर परिवर्तन लाने की कोशिश किए बगैर करना चाहता हूँ। और अंततः ये पूरा पाठ आप सभी को हमने एक्सप्लेन किया, और जो भी आपको डाउट है आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम कमेंट में आप सभी को रिप्लाई भी करेंगे। खाने करियर स्टडी की जो टीम है वो आप सभी को रिप्लाई भी करेगी, और निश्चित रूप से हम भी आपके कमेंट को देखेंगे कि आप कमेंट क्या करते हैं और आगे क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, और कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए, किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 10 दिसंबर के बाद से हम सभी टीचर लाइव आने का भी प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि 10 दिसंबर के बाद से लाइव आया जाए, और आप सभी को एक समय सुनिश्चित कर दिया जाए कि इस समय हम सभी लाइव आएंगे, और लाइव के माध्यम से आप सभी को पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए टाइम क्या डिसाइड होता है, और उम्मीद है कि आप सभी पढ़ते रहिए और एक दूसरे को बताते रहिए कि कहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाना है। और एक और चीज़, जो पिछला वीडियो हमने लाया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें एक बेदौलिया बाजार में कोचिंग चलाते हैं अदनान सर, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने पर्सनल हमें कॉल किया, कहा कि सर बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किए हैं, और हमारे कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं उनको मैं आपका वीडियो शेयर करता हूं ताकि आपके वीडियो देख करके फुल एक्सप्लेनेशन समझ पाएँ। तो अदनान सर को तहे दिल से धन्यवाद, जो कि बेदौलिया के हैं। उनसे कई बार मुलाकात भी हुई है मेरी, और लगभग शायद एक बार मैं उनके कोचिंग पर भी गया हूँ, कुछ समय पहले गया था। और अब उनसे भी हो सकता है कि वो खान करियर स्टडी पर भी आए, और खान करियर स्टडी पर अपने ज्ञान के भंडार को प्रस्तुत करेंगे अदनान सर, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी भी इस कमेंट में आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आपके टॉपिक सीखना चाहते हैं, उसको कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि प्रत्येक कमेंट को हम वेरीफाई करेंगे, और जो बेहतर कमेंट होंगे, जो आपके टॉपिक होंगे, उस टॉपिक अगर जेन्युइन टॉपिक होगा उस टॉपिक पर मैं जरूर वीडियो लाऊंगा आप सभी के लिए। अंत आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहिए।